तो हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस अध्याय में आज आपको बतलाने जा रहे हैं होम टैब के अंदर में सेल ग्रुप के बारे में और स्टाइल ग्रुप के बारे में। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में ये जितने भी टूल दिख रहे हैं सारे ऑप्शन के बारे में आपको बतला चुके हैं, और आज जितने भी कवर करने वाले वो इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट एंड स्टाइल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जब हमें फाइल पर क्लिक करते हैं एंड ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमें कोई भी एक डेटा को ओपन कर लेना है, जो भी डेटा क्रिएट हो, जो बना हो अच्छा डेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटा को ओपन कर लेते हैं, और ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन कितना से ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेस देन कितना से कम, कितना कितने के बीच में, कितने इक्वल होना चाहिए, कितने आपको प्रेजेंट करना है कि एब्सेंट करना है, कौन सा कलर करना हो, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे ये करना हो, सारे ऑप्शन बतला चुके हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है डाटा बार। डाटा बार होता है क्या है कि सिंपल देखिएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रहा है। इसे जूम कर लेते हैं, कुछ वैल्यू शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब क्लिक करेंगे डाटा बार पे, तो देखिएगा जिसका डेटा जितना ज़्यादा होगा थोड़ा डाटा बार उतना हाईलाइट हुआ होगा, और जिसका जितना डेटा कम होगा वो थोड़ा कम हाईलाइट हुआ होगा। तो ये आप डाटा बार यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। हो रहा है। अगर हमें इस सेल्स का ये सब करना, देखिए डाटा बार जो आपको वर्क कर रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे वर्क कर रहा है डाटा बार, तो इसमें वर्क कर रहा है। लेकिन अगर टेक्स्ट रहेगा ना तो इसमें देखिएगा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे तो डाटा जो वर्क करता है नंबर पे वर्क करता है, टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है। तो ये कलर भी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही रेंज कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं, एंड न्यू रूलर का ऑप्शन बताएंगे। न्यू रूलर क्या होता है अच्छे से समझाएंगे। पहले आप इतने जो ऑप्शन बताएं इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे जो भी सेटिंग कर रखे हैं सारे को ये क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे क्लिक करके और क्लियर से भी क्लियर आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा। अब ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल। सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करना होगा तो बीच में क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हुआ, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा से दिखे, जूम में अच्छा है। अब हमें फॉर्मेट टेबल पे जाना है। सबसे पहले जब आप इस रेंज को सिलेक्ट किए हैं नो, कंट्रोल ए के साथ, और फॉर्मेट टेबल जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट टेबल करना हो, जैसे मान लीजिए हमको ये फॉर्मेट टेबल लेना है, तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं किए रहते और इधर कहीं ब्लैंक वाला सेल पे क्लिक रहता तो फॉर्मेट टेबल में जब आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक के रेंज को सिलेक्ट करना है। हुआ। तो या अगर आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा तो खुद यहाँ पे शो करेगा, या बाद में भी सिलेक्ट करना चाहते हैं और ओके प्रेस कीजिएगा तो क्या हुआ, ये बन के चले आया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो बना है उतना बेहतर नहीं दिख रहा है, इसे हम बैक कर लेते हैं। और ये जो हेडिंग है ना, ये आपका जहाँ से लेकर जहाँ तक की हेडिंग लिखें, सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट किए और आपको जाना है फॉर्मेट टेबल पे, और यहाँ से जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे वो डिज़ाइन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या है ना कि जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो भी सेल का अगर कलर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मेट टेबल से आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर जैसे आप हेडर को अनचेक किए, बैंडेड को अनचेक किए, अगर आप हेडर को रो को चेक कीजिएगा, हेडिंग हाईलाइट में आएगा, टोटल रो हाईलाइट में आएगा, बैंडेड हाईलाइट में आएगा, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लुकिंग बन गया। और जो भी अगर आपको लुकिंग अच्छा लगे उसी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबको सेंटर में कर दीजिएगा। जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो सेंटर में कर दीजिएगा और बेहतर दिखने का वर्क होगा। तो यही होता है आपका, जब आप पे होम पे क्लिक कीजिएगा तो फॉर्मेट टेबल का वर्क। सेल, अगर मान लीजिए कि हम ये जो सेल है, कोई को वाइट सेल है, हम चाहते हैं सेल का कलर करें, तो आप यहाँ पे जब सिलेक्ट कर लीजिएगा तो अपने अकॉर्डिंग सेल का कलर भी कर सकते हैं। हो रहा है। तो ये सेल का कलर होता है। उसका जो ऑप्शन आता है सेल ग्रुप के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल ग्रुप है, और कंट्रोल जेड के साथ थोड़ा बैक कर लेते हैं। पहले जैसा था सेम हम वैसा ही कर लेते हैं। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हमें स्टेट के आगे कुछ डेटा लिखना है, कुछ हेडिंग लिखना है, सपोर्ट मान लीजिए हमें लिखना है
बैंक नेम। तो इसके आगे लिखने के लिए न रो है न कॉलम है, तो सिंपली हमें स्टेट और पिन कोड के बीच में लिखना है। तो पिन कोड वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे जी वाला रो पे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जहाँ से ये पूरे के पूरे 10,48,576 रो तक सेलेक्ट हो गया होगा, और इस बीच वाला इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रांच नेम, ब्रांच हो गया। तो इसीलिए बतलाए हैं कि इंसर्ट का काम क्या होता है। अगर जो भी रेंज को इंसर्ट कराना चाहते हैं, रो कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इस कोने पर क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर डिसाइड करना पड़ जाएगा आपको क्या इंसर्ट कराना हो। तो इंसर्ट सीट कॉलम क्लिक कीजिए, कॉलम आ गया। और जो भी हेडिंग करना चाहते हैं, हेडिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं, आ गया। अगर हमें रो की ज़रूरत हो तो आप जैसे इस रो पर क्लिक कर लीजिएगा और इंसर्ट कराइएगा तो इंसर्ट हो जाएगा, हुआ। अगर आपको ये नहीं चाहिए डिलीट करना हो तो आप यहाँ पर 7 नंबर पर क्लिक करिए, जितना नंबर हो, और यहाँ से डिलीट पर जब क्लिक कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा, हो गया। अगर आप बीच में क्लिक करते हो और ये इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट सेल कराना, एक एक खंड को सेल बोलते हैं, और अप डाउन लेफ्ट राइट में भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये होता है सेल भी इंसर्ट कराना। तो जो भी आपको इंसर्ट कराना हो तो जो आप इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट सेल कराना हो, इंसर्ट रो करना हो, इंसर्ट कॉलम करना हो, इंसर्ट करना हो, ये कर सकते हैं। जो भी अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट कॉलम करना हो तो डिलीट कीजिए, डिलीट सेल करना हो तो डिलीट कीजिए, डिलीट सीट करना हो तो सीट को भी डिलीट कर सकते हैं, हो गया। तो ये ऑप्शन जो है सेल ग्रुप के अंदर में है। अगर हम जब क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे तो देखिएगा रो हाइट। अगर हम सीट 2 पे जब क्लिक करेंगे, सीट 2 पे, तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, पूरा न्यू है। तो जैसे आप फॉर्मेट पर क्लिक करके रो हाइट पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि रो का जो हाइट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है। अगर हम 25 देते हैं तो रो का हाइट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। कॉलम का विड्थ है, तो जैसे आप कॉलम को विड्थ पर क्लिक कीजिएगा तो 8 होता है, 843 आप दे दीजिए 19, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ आप वहाँ पर भी जाकर इसे अरेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ प्लस का सिंबल आएगा तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं आसानी से। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा से देखिए समझिए तो हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे जब राइट क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट कराना बताए थे सीट को कैसे डिलीट होगा, कैसे रीनेम कीजिएगा, कैसे प्रोटेक्ट पासवर्ड दीजिएगा, कैसे टैब कलर, कैसे हाइड करना है, कैसे अनहाइड करना है, वहीं तो सारा ऑप्शन है। यहाँ पे कॉलम को विड्थ बढ़ाना हो, डिफ़ॉल्ट करना हो, हाइड क्या करना हो, हाइड रो करना हो, कॉलम करना हो, सीट करना हो, अनहाइड करना हो तो कर सकते हैं, मूव करना हो कर सकते हैं, टैब का जो भी अच्छा कलर लगे वो टैब का कलर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो, सीट में आप पासवर्ड भी दे सकते हो। तो जैसे हम इस वीडियो में, इसके बैक वाले वीडियो में बतलाए हैं कि सीट 1 को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये डिलीट, ये सारे ऑप्शन बतला दिए हैं। तो जब आप ये ऑप्शन रिवाइज कर लीजिएगा ना तो ये भी आसानी से वर्क करने आ जाएगा। कोई ईजी है भाई, बहुत। अगर आप अच्छे से मन से पढ़ते हो तो सब कुछ ईजी है, पढ़ाई उतना कोई हार्ड नहीं होता है। बट अगर आपको समझ में आ जाए, इंटरेस्ट रहे कि आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर ही अच्छे से पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।